चेंजेस लेके आएंगे जिससे आप सब अपनी बात सीधा बहन जी तक पहुंचाने का काम कर पाएंगे। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माननीय आकाश आनंद जी, जो कि बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने 4-5 मुख्य बातें अपने लोगों के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखी और जो बातें वर्तमान में बसपा के अंदर साबित भी हो रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये मानिए कि आकाश आनंद ने बसपा की कमियों को उजागर कर दिया, जिन कमियों के चलते बसपा पार्टी रात दिन दिनों दिन हर चुनाव में नीचे जा रही है। ऊपर उठने की बजाय उनका वोट परसेंट घट रहा है। उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा था कि बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार हुआ करती थी, लेकिन आज वर्तमान में एक विधायक मात्र बसपा के पास है। ऐसी क्या कमियां बसपा पार्टी में आ गई है? और उन कमियों के ऊपर आकाश आनंद जी ने बड़े गंभीर रूप से एक्शन लेने का कार्य कर दिया। जी हां साथियों, और आकाश आनंद जी ने एक सॉल्यूशन ऐसा भी बताया कि अब देश का आम नागरिक, आम कार्यकर्ता, आम वोटर भी बहन कुमारी मायावती जी से सीधी बात कर सकेगा। यानी कि जो समस्या होगी पार्टी को लेकर, उसकी सीधी शिकायत बसपा सुप्रीमो से कर सकेगा और खुद बात कर सकेगा। ऐसी तैयारी बसपा में होने जा रही है। और आकाश आनंद जी ने कहा कि पार्टी के कुछ पदाधिकारी पार्टी को फायदा पहुंचाने की जगह पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनको निकालने की जरूरत है। उनके नामों को चिन्हित किया जाएगा और उन पर तगड़ा एक्शन लिया जाएगा। और आकाश आनंद जी ने दिलासा दिया है सभा के अंदर बैठे हुए कि हम इस कार्य को जल्द ही कर देंगे। जो लोग पार्टी में पदाधिकारी बनकर बैठे हुए हैं और उनको पार्टी को फायदा पहुंचाना था, लेकिन वो लोग दूसरी पार्टियों के बहकावे में आकर उनसे पैसा लेकर अंदरूनी तरीके से बसपा की काट करते हैं और बसपा को कमजोर करते हैं और दूसरी पार्टियों को मजबूत करते हैं। उनको पार्टी से जल्दी निकाल दिया जाएगा। और दूसरी बात आकाश आनंद जी ने क्या रखी? जो लोग पार्टी में काम करने के लायक है, जो उस काम के काबिल है, उनको मौका नहीं दिया जा रहा है पार्टी के अंदर। और जो लोग नाकाम है, जो लोग नाकाबिल है, और वो लोग आज पार्टी में पीठाधीश बनकर बैठे हुए हैं, जबकि मौका मिलना चाहिए था उन लोगों को जो लोग पार्टी में काम करने के लायक है। उन लोगों की वजह से पार्टी रातों दिन दलदल में धसी जा रही है और पार्टी का वोट स्तर गिरता जा रहा है। जिस पार्टी का परमानेंट फिक्स वोट 25 से 27% के बीच में रहता था, आज उस पार्टी का परसेंटेज वोट उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 13% पे आ गया है। तो ऐसा कैसे हुआ? और आकाश आनंद जी ने कहा कि हम जल्द ही नाकाबिल लोगों को पार्टी से बाहर निकाल देंगे और जो लोग काबिल है उनकी काबिलियत को देखा जाएगा और उनको मौका दिया जाएगा। और साथियों तीसरी बात, जो और पार्टियों में देखा होगा आपने, प्रत्येक पार्टी में अलग से यूथ विंग है, अलग से युवाओं के लिए सेक्टर बने हुए हैं और युवाओं को जोड़ के रखा है और पार्टियों ने। लेकिन बसपा ने अभी तक युवाओं को भागीदारी नहीं दी है, युवाओं को नहीं जोड़ा है। या फिर ये कहिए, जो वर्तमान में पदाधिकारी है वो युवाओं को जोड़ना ही नहीं चाहते। बहन जी ने कई बार आदेश भी दिया कि अपने कार्यकर्ताओं में 50% युवाओं को भागीदारी दो, युवाओं को जोड़ो, लेकिन पार्टी के नेताओं ने इस पर कोई काम नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। और ये सब बातें जनता के सामने रखने के बाद क्या ये सत्य है या नहीं है? और कार्यकर्ताओं ने कहा हाँ ये सत्य है, पार्टी में ऐसा ही हो रहा है और इन्हीं कारणों की बदौलत पार्टी का वोट बैंक रातों दिन गिरता जा रहा है। और इसके बाद आकाश आनंद जी ने अगले 10 साल के लिए टारगेट मांगा है कि अगले 10 साल में पार्टी को उस बुलंदी पर पहुंचाना है जहां पर पार्टी पहले थी। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है और साथ ही साथ पूरे देश में केंद्र की सरकार पर पहुंचना है। और अब अपने हाथ में आकाश आनंद जी ने यह मान के चलिए कि इसकी कमांड ले ली है। जो पार्टी में नाकाबिल लोग उनको बाहर निकल ले जाएगा और जिन लोगों को मौका नहीं दिया गया और जो काबिल है उनको मौका दिया जाएगा और युवाओं को 50% चांस दिया जाएगा पार्टी में काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आकाश आनंद जी ने खुला ऐलान कर दिया है आज। और एक सबसे बड़ी बात जो आकाश आनंद जी ने कही कि अब बहन जी से सीधी बात हो पाएगी। और एक सीधी बात जो आकाश आनंद जी ने कही कि अब बहन जी से सीधी बात हो पाएगी, हम ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहे हैं
कि अब आप बहन जी सीधी बात कर पाओगे, यानी कि जो समस्या आपकी होती है वो आप अपने सीनियर को बताते हैं, लेकिन आपके सीनियर उस समस्या को आगे तक नहीं पहुंचाते हैं, उसका निस्तारण नहीं करवा पाते हैं। लेकिन अब आपके सामने ऐसे विकल्प रख दिए जाएंगे जिनके माध्यम से आप सीधी बात बस पासे कर सकोगे। और साथियों, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, तेलंगाना के अंदर आपको पता है आर.एस. परवीन जी की मेहनत लगातार रंग ला रही है, लेकिन साथियों आर.एस. परवीन जी के गढ़ में बीआरएस और बसपा के कार्यकर्ताओं में जमकर भिड़त हुई, जमकर लात घुसे चले, यानी कि बीआरएस ने वहां पर गुंडागर्दी दिखाई और एक बड़ी जंग उनके बीच हो गई, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच। आप इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि तेलंगाना में बीआरएस की सरकार जाने वाली है और बसपा के समर्थन से शायद कांग्रेस की सरकार बनने वाली है तेलंगाना के अंदर। और इसी के शोक में, इसी के दुख में बीआरएस की पार्टी ने, केसीआर ने अपने गुंडों को भेजकर बसपा के कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया, उनको दबाने का काम किया, डराने का काम किया। लेकिन देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र सबको आज़ादी देता है चुनाव लड़ने की, पार्टी बनाने की। शायद केसीआर ये भूल गए हैं।